Good morning class. Today's topic is importance और advantages of audit. मीन्स ऑडिटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है या आप कह सकते हैं इसे सिग्निफिकेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अंकेक्षण से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन को। मीन्स अगर वो कंपनी है या फिर कहना चाहिए सोल ट्रेडर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, हर किसी को इसका क्या होता है, फ़ायदा होता है। कुछ जनरल एडवांटेजेस होते हैं और कुछ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, इनको अलग अलग फ़ायदे रहते हैं। जो मेन एडवांटेजेस हैं वो तो है एरर और फ्रॉड क्लियर हो जाता है। अगर हम ऑडिटिंग हर बार कराते हैं तो क्या होता है, पूरे बुक्स की चेकिंग होती है अकाउंट से रिलेटेड, और ऑडिटर चेक करता है कि किस तरह के एरर हुए हैं और किस तरह के फ्रॉड हुए हैं और उसको अपनी रिपोर्ट में क्या करता है, मेंशन करता है। तो जो भी गलतियां रहती हैं वो भी सुधर जाती हैं और अगर किसी तरह का फ्रॉड होता है तो उसे भी ऑडिटिंग के थ्रू हम आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन होता है, मीन्स जो भी वर्क है वो क्या होता है, प्रॉपर वे पे होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जो भी चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक होती है। मीन्स अकाउंटेंट जो रहते हैं वो अपना काम क्या करते हैं, टाइमली ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइमली ख़त्म नहीं किए तो ऑडिट का काम क्या होगा, रुक जाएगा और ऑडिट के समय हमारी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि हमने प्रॉपर टाइम से सारा काम नहीं किया। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन बताता है बिजनेस के। मीन्स अगर हमने किसी तरह का गलत बैलेंस या बैलेंस शीट में किसी तरह की प्रॉब्लम गलती हो गई है तो वो सारी चीज़ों को सुधारने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको क्या करता है, ऑडिटिंग के थ्रू हम सामने लाते हैं। मीन्स उस पर सब यकीन भी करते हैं क्योंकि ऑडिटिंग कंपनी से रिलेटेड कंडीशन नहीं है, वो जो ऑडिटर आया है कंपनी के बाहर का आया है और उसने सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद ही बताया है कि एग्जैक्ट इतना प्रॉफिट इस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इससे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। किस तरह से इंक्रीज़ होती है कि जो भी कंडीशन है, जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑडिटिंग होगा तो उनकी जो भी गलतियां हैं या जो भी उन्होंने गलत काम किया है वो सामने आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचते हैं जिससे कि क्या होता है, जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है और इससे जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जब ऑडिटिंग रिपोर्ट आती है तो जब जितनी ऑडिटिंग रिपोर्ट नीट एंड क्लीन होती है उतनी ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मीन्स ये किस में सपोर्ट करता है, गुडविल के इंक्रीज़ में भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। करप्शन का एंड होता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, अलग अलग तरह के इसमें एज अ प्रूफ भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको लोन लेना है तो आप अगर हर साल ऑडिटिंग कराते हैं तो आपको लोन लेने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट जो कहना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका नाम जोड़ना है तो उसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की हर साल ऑडिटिंग होना कंपलसरी है। ठीक है, वैसे ही अगर कोर्ट में केस हो जाता है आपके ख़िलाफ़ तो भी अगर आपके पास ऑडिटिंग रिपोर्ट है तो एज अ प्रूफ वो क्या करता है, काम करता है। फिर नेक्स्ट टैक्स की कंडीशन में अगर आप हर साल ऑडिट करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके जो भी कंडीशन है उसको सही मान के चलता है और बिना मतलब जो एक टेंशन रहता है कि कभी भी रेड वगैरह पड़ सकती है, वो सारी कंडीशंस की जो रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें एक और सपोर्ट रहता है कि जब भी हम अपना बिज़नेस सेल आउट करना चाहें तो आसानी से सेल आउट कर सकते हैं क्योंकि हर साल ऑडिटिंग होती है। तो ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग आप एज अ रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि पर्टिकुलर जो बिज़नेस की कंडीशन है वो इस समय क्या है और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट मिल सकते हैं और उसकी पर्टिकुलर अभी की कंडीशन में वैल्यू क्या है ये बताने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों में हमको क्या करता है, हेल्पफुल है अगर हम क्या करते हैं, इसका हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हर साल ऑडिटिंग कराते हैं।
सोल ट्रेडर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सोल ट्रेडर के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो हर 2-3 साल में एक बार ऑडिट का काम करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? जैसे मान लो उस पे कोई कोर्ट केस हुआ, या टैक्स उसे भी हर साल पे करना पड़ता है, या अगर उसे लोन लेना है, या अपनी गुडविल इंक्रीज़ करनी है, तो इन सब कंडीशन में से किसी भी कंडीशन के लिए एज अ प्रूफ क्या कर सकता है, वो ऑडिटिंग रिपोर्ट का यूज़ कर सकता है। तो सोल ट्रेडर है, उसके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर वो ऑडिटिंग कराता है तो उसको उसके फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है फर्म को कैसे फ़ायदा होता है? जो पार्टनर रहते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टनर रहते हैं, तो हर पार्टनर अपने आप को सेफ फील करे, प्लस उनका जो हिस्सा है वो सही है, इसके लिए उनको डाउट ना हो। प्लस अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, उस कंडीशन में उसका हिस्सा कितना होगा। नया पार्टनर अगर आना चाहे तो उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ये लोग ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, मीन्स ये जो प्रॉफिट वगैरह शो कर रहे हैं वो सही है, इनकी गुडविल की कंडीशन जो प्रेजेंट हो रही है वो सही है। ठीक है, किसी तरह की केस होने पर, या फिर जो पार्टनर है उसकी डेथ होने पर, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये उनके काम आती है। फिर कंपनी में तो कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि ये किसके काम आती है? पहला तो शेयर होल्डर को फेथ होता है किस पे? कंपनी पे। अगर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ रही है, मीन्स शेयर होल्डर के पास फेथ करने के लिए और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन ही वैसी होती है कि शेयर होल्डर हर समय कंपनी के हर एक सिचुएशन पे फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है, और इनडायरेक्ट उसको ये सारी नॉलेज किसके थ्रू मिलती है? ऑडिटिंग रिपोर्ट के थ्रू मिलती है। तो इसलिए ये क्या करता है? शेयर होल्डर्स के फेथ को इंक्रीज़ करता है। फिर अगर कंपनी का अमालगमेशन करना है, या फिर उसे बंद करना है, या उसे सेल आउट करना है, कुछ भी करना है, तो उस कंडीशन में भी ये ऑडिट रिपोर्ट क्या करती है? सपोर्ट करती है। फिर जब ऑडिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होता है शेयर का, शेयर की वैल्यू पता चलती है, प्रॉफिट डिविडेंड की कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ों का भी सही तरीके से एनालिसिस हो जाता है, जिससे जो कंपनी है वो उस पे जो इन्वेस्टर हैं वो फेथ करते हैं, और ये सारी चीज़ों को सही मान के तभी वो उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज़ वो उसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो ये सारे किसके फ़ायदे हैं या इम्पोर्टेंस हैं, जो आपका कहना चाहिए ऑडिटिंग है उसका। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी ऐसी कंडीशंस को एनालिसिस कर सकते हैं जो हम एक्चुअल में दूर से देखने पे नहीं समझ सकते, और हमें हमेशा क्या लगता है कि कंपनी हो या फर्म हो या सोल ट्रेड हो, ये लोग अपनी एक्चुअल कंडीशन प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा इनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती। तो अगर इनको इन सारी प्रॉब्लम से बचना है तो इनको ऑडिटिंग कराने से ये फ़ायदा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट दिखाकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो अपनी कंडीशन एक्चुअल में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू ऑडिटर, और ऑडिटर के अकॉर्डिंग अगर उनकी कंडीशन सही है, मीन्स एक्चुअल में उनकी कंडीशन जो है वो टोटली सही है और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं? ऑडिटिंग के अलग अलग इम्पोर्टेंस हैं या एडवांटेजेस हैं, इसलिए हर कोई क्या करता है? ऑडिटिंग करवाना पसंद करता है। अब हम अगला पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। इतने सारे इम्पोर्टेंस होने के बाद भी इसके क्या हैं? कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस क्या हैं? ये पहली लिमिटेशन तो क्या है? इसमें ऑडिटर जो है वो सिर्फ क्या करता है? चेक करने का काम करता है। चेक करने का काम करता है मीन्स वो ढूंढता है क्या क्या गलतियां हैं, और कहाँ पे किस तरह की सारी कंडीशन है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है चलो गलतियां हैं तो उसके लिए तो वो गारंटी एक बार दे देगा कि हाँ, यहाँ पे गलती है, इसको सुधारा गया। लेकिन अगर किसी तरह का फ्रॉड उसको लगता है, या उसे लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की कुछ गलत एंट्री हुई है, लेकिन चेक करने पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है,
क्योंकि जब फ्रॉड करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि किसी को भी उस फ्रॉड के बारे में समझ में ना आए और वो ऑडिटर के लेवल को ध्यान में रख के करते हैं। तो ऑडिटर भी कई बार इस तरह की चीज़ों को पकड़ नहीं पाता और फ्रॉड का पता उसको नहीं चल पाता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटली गारंटीड है। वो सिर्फ हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि पर्टिकुलर इस तरह की सिचुएशन है और इसमें क्या है, कंडीशन कुछ और भी हो सकता है। प्लस दूसरा क्या कंडीशन है, जो प्रॉपर हर एक चीज़ को चेक करना चाहिए ऑडिटर को। ऐसे वो हर एक फाइल को या हर एक एंट्री को बारीकी से जांच नहीं करता। वो क्या करता है, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को चेक करता है और कुछ मेन फाइल्स को डीपली चेक करता है। तो कितना भी डीपली चेक करे उसमें कई चीज़ें उससे क्या हो जाती हैं, छूट जाती हैं और उसमें अगर किसी तरह की कोई गलती है, एरर है या उसके थ्रू फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की गई है तो उसे पकड़ने में जो ऑडिटर है वो क्या होता है, कैपेबल नहीं हो सकता। प्लस अगली कंडीशन क्या होता है कि सिर्फ वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है और चेक करने के बाद जो भी कंडीशन है उसके बारे में क्लियरली बस हमको इन्फॉर्म कर सकता है कि ये कंडीशन है। मीन्स उसको रिपोर्ट में मेंशन कर देगा कि उसने चेक किया, उसमें उसे ये एरर मिले और ये सारी कंडीशन उसे फ्रॉड से रिलेटेड। फ्रॉड को वो प्रॉपर में वे पे तब तक मेंशन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास एग्जैक्ट प्रूफ ना हो। एक थोड़ा बहुत अगर उसे डाउट है तो उसके बेस पे वो रिपोर्ट पे इन सारी चीज़ों पे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी की गुडविल क्या होगी, ख़राब होगी। तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे रिलेटेड उसके पास प्रूफ ना हो। फिर उसके बाद कई ऐसी टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू जो बिजनेसमैन है वो आसानी से इन ट्रांजैक्शन को या उससे रिलेटेड वाउचर्स को उसमें चेंजेस आसानी से कर लेते हैं। तो उन सारी कंडीशंस के कारण भी कई बार जो ऑडिटर है वो सही तरीके से चेक करने के बावजूद भी गलतियों को या एरर को और ख़ासकर फ्रॉड को तो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता है। तो ये क्या है, मेनली लिमिटेशंस हैं किसमें, ऑडिटिंग की। मीन्स कितना भी हम ऑडिटिंग के लिए ये कहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू कंडीशन को प्रेजेंट करती है, लेकिन उसमें ये लिमिटेशंस क्या रहते हैं, ऐड रहते हैं। मीन्स जितना कंपनी दिखाना चाहती है उतना ही दिखाती है और जो छुपाना चाहती है उसे आसानी से छुपा लेती है। अब ऑडिटर जो है, ऑडिटर की क्या कंडीशन रहती है जिसके अकॉर्डिंग वो एक लेवल तक ही ये सारी चीज़ों में हाथ डाल सकता है, उससे ज़्यादा वो इसमें किसी भी तरह से कहना चाहिए गलत तरीके से काम नहीं कर सकता। इसलिए जो ऑडिटर होता है उसको वॉच डॉग कहते हैं। वॉच डॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी कंडीशंस का सिर्फ क्या करता है, प्रॉपर एनालिसिस करता है। ठीक है, उन पे किसी तरह का ब्लेम नहीं कर सकता कंपनी पे, या जब तक उसके पास प्रूफ नहीं है वो सिर्फ लगता है इस बेस पे वो अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं कर सकता कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड है, जब तक कि उसके पास एग्जैक्ट प्रूफ ना हो। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें क्या होते हैं, जो ऑडिटर है उसके भी हाथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मीन्स वो खुल के कुछ भी नहीं कह सकता। इवन वो अगर किसी कंपनी का ऑडिट करता है उसके अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता चल जाती, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि ये सारी चीज़ों को वो दूसरे जगह जाके या दूसरी कंपनी में जाके ओपन नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है मीन्स वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। और रिपोर्ट में भी सिर्फ वो उतनी ही चीज़ें मेंशन करता है जो एक्चुअल में उसे सही तरीके से दिखाई दी हैं और जिसके लिए एज अ वाउचर या एज अ बिल या एज अ दूसरी किसी भी चीज़ या पर्टिकुलर उस पेज नंबर की फ़ोटोकॉपी रहेगी जिसके बेस पे वो कहेगा कि हाँ इस तरह की गलती मैंने पकड़ी और इससे रिलेटेड मेरे पास प्रूफ है। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो वह इस तरह की गलतियों को कभी भी अपने मन से नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ें सही हैं। ये कंडीशंस अलग अलग उसमें क्या होती हैं, एनालिसिस होती हैं और इससे रिलेटेड कई केसेस भी हुए हैं। इन केसेस के बेस पर ऑडिटर के लिए कुछ
कंडीशंस यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, ऑनेस्ट, मीन्स उसे कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ना ही कंपनी के भलाई के बारे में सोचना है, ना अपनी भलाई के बारे में सोचना है। सिर्फ किसके बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में सोचना है, अपने वर्क से रिलेट करना है और उस वर्क को कैसे करना है, ऑनेस्टली करना है। फिर शंका यानी शक नहीं करना है, बिना वजह यहाँ पे गलती क्यों, वहाँ पे गलती क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जो आपको सारी रिपोर्ट मिली है उसके बेस पे आपको चेक करना है, ज़्यादा शक आपको नहीं करना है। और शक होता है तो खुद ही आप थोड़ा बहुत छानबीन करके पता कर लो कि आपका शक सही है कि नहीं। अगर कुछ आगे मिलता है तब फिर उस बेस पे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चनरी करो। अगर आगे आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप ज़बरदस्ती के क्वेश्चनरीज नहीं कर सकते। बिलीफ, आपको बिलीव करना होगा कि जहाँ पे आप अपना ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। हमेशा शक नहीं कर सकते, हमेशा सामने वाले को गलत साबित नहीं कर सकते। फिर उसके बाद केयरफुल इन वर्क, केयरफुल इन वर्क मीन्स अपने काम को अच्छे से करना, सही तरीके से करना और किसी पे भी भरोसा भी नहीं करना है, लेकिन किसी को दिखाना भी नहीं है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। बस अपने काम को सही तरीके से करना है और प्रॉपर हर